जिंदगी नहीं है, ये नहीं तो आज के हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये एक फ़ोन कितने सारे रोल्स करता है। ये हमारा बैंकिंग है, हमारा एक्सरसाइज पार्टनर है, हमारे शेफ स्किल देता है और पता नहीं क्या क्या। राइट, एग्री? तो आई थिंक चलिए कोई बात नहीं, नो नो ओके, आई हैव एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन इस फोन में और हम लेडीज में एक बहुत बड़ी समानता है, पता है आपको ना। जैसे पहले हम देखते थे ना दुर्गा माता के 10-10 हाथ, आई थिंक आज के टाइम में वो फोटोग्राफ चेंज करके हम लोगों को फोटोग्राफ अब नहीं कर देनी चाहिए। वो फोटोग्राफ क्या होगी अब, ये आजकल की नई गॉडेस को ना ये वाली फोटोग्राफ दे देनी चाहिए। एक औरत बतेरो रोल, कोई सीमा ही नहीं है रोल्स की। ट्रेडिशनल रोल्स तो हम सब जानते हैं, माँ है, बेटी है, बहन है, वगैरह वगैरह वगैरह। नए रोल्स, फाइनेंशियल प्लानर, शेफ, घर के शेफ तो राइट, मोटिवेशनल, बच्चों को भाई मोटिवेट करना है, 10th आ रही है, 12th आ रही है, कॉलेज आ रहा है, इमोशनल सपोर्टर। कोविड के बाद तो अपने पेरेंट्स को भी हमने, अपने फ्रेंड्स को भी इमोशनल सपोर्टर बने ही हैं हम लोग। और आपने बताया और क्या क्या रोल हो सकते हैं आज की लेडीज के? हाँ, क्या क्या नहीं हो सकते, एक दो बताएंगे? वो ट्रेडिशनल रोल हो गया हमारा, हम बिजनेस वुमेन हैं, हम घर से बैठ के काम करते हैं आजकल, जिसे कहते हैं होम पेन्योर। होम पेन्योर यानी डोमेस्टिक इंजीनियर बोलते हैं, आजकल नया टर्मिनोलॉजी आया है होम पेन्योर। हम वुमेन पेन्योर है। वुमेन पेन्योर कि हम किसी भी तरह के अगर किसी को कुछ काम करते हैं, प्रोफेशनल सर्विस देते हैं, एनी टाइप ऑफ बिजनेस वी यूज टू डू, दैट इज कॉल्ड वुमेन पेन्योर। तो ये कुछ नए टर्म्स हैं जो आजकल की हम औरतों में बहुत उभर के आ रहे हैं, एंड दिस इज वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं। देखिए आपको पता है कि जो फोन होता है आज के टाइम में, जो फोन है उसमें खास फीचर होता है, समानता तो है हमें, बट एक खास फोन में एक फीचर होता है क्विक रिचार्ज का। क्विक रिचार्ज का मतलब होता है कि भाई 15 मिनट में 50% बैटरी चार्ज। तो जैसे कि हम यहाँ पर फीमेल इतने सारे रोल्स कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं हम लोग, हम मल्टीपल रोल्स अदा करते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा कुछ रिचार्ज हमारे लिए भी होना चाहिए? हमें भी तो रिचार्ज की जरूरत पड़ती है, वो भी इस फास्ट पेस लाइफ में क्विक रिचार्ज की जरूरत तो हमको भी पड़ती है ना। लेकिन किसने बताया कि भाई कैसे करें? कोई मैनुअल के साथ तो पैदा हुए नहीं है कि भाई ये मेरे साथ पैदा हुआ है, ये मेरा मैनुअल है, पेज नंबर 13 ऐसे कर दो तो मैं फास्ट रिचार्ज हो जाऊंगी। नो, वी डोंट नो हाउ टू क्विक रिचार्ज। तो हाय, आई एम अनिला सेठिया, जैसे आप जानते हैं मुझे, मैं आज आपको यहाँ पे कुछ टिप्स देने आई हूँ क्विक रिचार्ज के, जो जल्दी से आप करें तो शायद आप रिचार्ज हो जाए, और इसकी जरूरत क्यों है और मैं कौन हूँ। मैं 13 ईयर्स से, आज से 13 साल से पहले मैं एक होम पेन्योर हूँ। मैं अपना रियल ज्वेलरी बिजनेस करती हूँ। उसके बाद मैंने 5 साल से पब्लिक स्पीकिंग और मोटिवेशनल स्पीकिंग स्टार्ट किया, मैं सर्टिफिकेट कोच। और उसके अलावा मैंने इंडिया के लीड कोच से पर्सनल ट्रेनिंग लिया, मिस्टर प्रवीण वडालकर इज अ 10-time TEDx स्पीकर। आई हैड पेड अ हाई पेड कोर्स फॉर दिस। और मैंने लाइफ कोचिंग की पढ़ाई की मिसेस पूजा पुनीत से, शी इज अ लीडिंग लाइफ कोच ऑफ इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने बहुत सारे और कोर्सेज किए, एंड आई डिड द कोर्सेज फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन एकेडमी यूएस, उनसे भी मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए। और मेरा जो विजन था वो ये था, जब मैं जाती थी अपने वर्कशॉप लेने के लिए एज अ पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर, तो मैंने क्या देखा कि बहुत बार ऐसा होता था, मैं फीमेल से बात करती थी ना, तो उनके अंदर कुछ भरा हुआ होता था, उनकी शक्ल से दिखता था, उनके हाव भाव से दिखता था, और मुझे इतना लगता था क्यों हो रहा है। और यू वोंट बिलीव, कितनी बार तो हम लोग वर्कशॉप में जाते थे, इनसे ओके खड़े होके बोलो, एंड दे स्टार्ट क्राइंग, मैम बोला नहीं जा रहा है। लाइक इतना बुरा लगता था ना उस वक्त कि क्या है अंदर ऐसा दबा हुआ, क्यों नहीं हम बाहर आ पा रहे हैं। देन आई स्टार्ट कि ओके लेट मी स्टडी ऑल दीज थिंग्स, कि भाई फीमेल के जो मल्टीपल रोल्स है, उन मल्टीपल रोल्स को बैलेंस किया जाए। एंड यहाँ से मैंने अपनी लाइफ कोचिंग की जर्नी स्टार्ट की, अलग अलग टॉपिक्स पे पढ़ने से स्टार्ट किया मैंने। एंड राइट नाउ आई एम परस्यूइंग मास्टर्स इन मेडिटेशन, योग एंड साइंस ऑफ लिविंग। यहाँ पे साथ में अपना मास्टर्स भी कर रही हूँ। अब सवाल था कि जरूरत क्या है क्योंकि रिचार्ज की हम लोगों को, क्योंकि रिचार्ज की जरूरत में हम कोई बात नहीं, इफ somebody can just I will just continue, please take,
क्विक रिचार्ज में बेसिकली मैं बताना चाहती हूँ आपका माइंड बॉडी सोल उसको कैसे अलाइन किया जाए। बहुत लंबे ढंग से मैं नहीं बताऊंगी, बहुत ही शॉर्ट स्पेन के अंदर मैं इन तीनों टॉपिक को कवर करना चाहूंगी आप लोगों के लिए कि जितना जल्दी मैं आपको क्विक ले सकती हूँ। क्यों ले लूँ? क्योंकि कई लोगों को यहाँ पे एंड आपको पता है जो उबासी है ना वो बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन मतलब बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शियस है, क्योंकि एक देखता है ना उसको देखे दूसरे को आती है, फिर तीसरे को आती है, फिर चौथे को आती है। ये वायरल हो जाती है। सो आई वॉन्ट की नो माई लैपटॉप इज दिस, इसको ढंग से अपने ऑन। सो जो टिप्स मैं देने वाली हूँ उसमें हम पहले बात करेंगे माइंड की, फिर बॉडी की और फिर सोल की। ये तीनों चीजें अगर आपकी अलाइन नहीं होती और इनमें से एक चीज भी छूट जाती है ना तो बाकी दो चीजों को बिगाड़ देती है और वो पीछे टक 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 की वॉइस आती है। हम करना कुछ और चाहते हैं और होता कुछ और है, हमारा ध्यान ही नहीं लगता उस चीज को करने के अंदर, क्योंकि ये आपस में कहीं ना कहीं से जुड़े हुए होते हैं। तो मैम कहना है वहाँ ओके यू विल डू फाइन ओके मैम जस्ट विश्वन मैम सो अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि भाई मेरा जो टॉपिक था वो मैंने कुछ ऐसा लिया कि भाई आज के टाइम में जो वुमेनप्रेन्योर है या होमप्रेन्योर है उनको भी सोच के लिया। तो आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि भाई हम तो काम नहीं करते, भाई आंटी जी बोले अल्लाह मैं तो काम करूंगा नहीं, मन कैसी खड़ाई हूँ माइंड में। लेकिन आंटी जी आप नहीं करते, आपकी बहू करती होगी, आपकी बेटी करती होगी, आपके आने वाली जनरेशन तो करेगी ही करेगी। आपको लगता है कि आने वाली जो जनरेशन है, ये जनरेशन है, ये जनरेशन है, इनके मन में ख्वाब नहीं होगा कुछ करने का? ऑब्वियसली होगा। तो आप कम से कम उनको तो समझा सकते हैं ये कैसे अपने माइंड बॉडी सोल को अलाइन करना है, कैसे उनके प्रश्नों को उत्तर देना है। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक इज माइंड। माइंड में क्या कवर करने वाली हूँ माइंड में मैं सिर्फ यहाँ पे 2 टॉपिक कवर करने वाली हूँ। वो 2 टॉपिक की जो फोकस है वो बेसिकली मेरे उन लोगों की तरफ ज्यादा रहेंगे जो घर से काम करते हैं, जो घर से काम करना चाहती हैं या जो भी कोई तरह की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, एनी टाइप ऑफ सर्विस, भले वो प्रोफेशनल हो या भले आप किसी एनजीओ से जुड़े हो, किसी भी तरह की आप सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हो, तो वो उसमें क्या हमें ऑब्स्टेकल्स आते हैं, हम उसके बारे में बात करना चाहती हूँ मैं आज। तो फर्स्ट, क्यों हम अपने दिमाग को ये नहीं समझा पाते कि भाई क्यों मेरा काम चल नहीं रहा है, मैं काम करना चाहती हूँ, मुझ में स्किल है, लेकिन फिर भी मेरा काम ही नहीं चल रहा है। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट को ढंग से दिखाना ही नहीं आता लोगों को। आपने जो शार्क टैंक किस किस से देखा है? सीजन 1 सीजन 2 है ना, शार्क टैंक देखा है आपने देखा कि उसमें ज्यादातर आजकल विमेन पिच करती है आकर, औरतें आके पिच करती है। पिच करने का मतलब क्या होता है? पिच करने का मतलब होता है अपने बिजनेस के बारे में, अपने स्किल और प्रोडक्ट के बारे में आके बताना कि भाई ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये हम इसको ऐसे डिस्प्ले करते हैं, जो भी वो पिच करती हैं। आप सोचो कि आज के टाइम में जो दिखता है वो बिकता है। और आंटी की एक बात मुझे हमेशा याद आती है कि अनिला जो बोल पाएगा ना वो तो मिट्टी को भी बेच देगा, राइट? तो क्यों नहीं हम ये बोलने की कला सीख पाते हैं? ये बोलने की कला सीखना इतना जरूरी है, इतना जरूरी है, फिर भी कोई इसको आज तक इंपॉर्टेंस ही नहीं देता है। क्या है, बोल तो लेंगे। यहाँ पे बताती हूँ मैं आपको, जब यहाँ पे बात करी जाती है, यहाँ बोला जाता है, मैं किसी को कमेंट नहीं करी, डोंट टेक इन दैट सेंस, मैं जस्ट करेक्ट करना चाहती हूँ कि यहाँ पे जब बोलते थे लोग तो क्या हो रहा था, कई बार मैं ऐसे लोगों को जब जाती हूँ स्पीच देखती हूँ कैसे देते हैं, तो माइक होता है ना उसको तो सिर्फ गले ही घोट देंगे। माइक को पकड़ने का एक ढंग होता है, ये पोडियम यूज होता है, उस पोडियम को तो सो ही जाते हैं, ऐसे करके बात करते हैं, सामने वाले को देख के अच्छा लगेगा। ये जो बोलने की कला है, जो अपने सामान को आपको दिखाने की कला है, यू हैव टू लर्न दिस। आज में क्या कर सकते हैं? सिंपल सा फंडा है भाई, आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करना सीखिए। कि भाई आज योगा ट्रेनर है, फॉर एग्जाम्पल कोई योगा ट्रेनर है, तो आसन तो सभी करवा रहे हैं मार्केट में, कोई कमी तो है नहीं, लेकिन आपकी क्या खासियत है? आपकी खासियत है कि भाई जो 50 की औरतें हैं, मैं उनको योगा बहुत अच्छा करा सकती हूँ, जिनको बैक में प्रॉब्लम है उनके मैं योगा के स्पेशल आसन करा सकती हूँ। यहाँ पे सूर्य नमस्कार करते हैं, उनको पता है कि कितने ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं लोग, जिसके कारण वो लाइफ लॉन्ग सफर करते हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ।
मैंने गलत 100 सूर्य नमस्कार की जर्नी की थी तो मेरे हाथ में DQ की प्रॉब्लम हो गई है। मुझे किसी ने बताया नहीं था कि गलत सूर्य नमस्कार क्या होता है, क्यों गलत, नहीं मुझे किसी ने बताया नहीं। तो आप में अगर कोई भी स्किल है तो उसको लोगों को बताइए, मेक द वीडियोस। चलिए वीडियोस की बात करती हूँ। ये फोन है ना, वीडियोस कैसे बनते हैं लोगों के, जब हम लोग फोन ऑन करते हैं और वीडियोस बनाने की बात करते हैं तो जो हमारे सेल्फी पोर्ट होता है तो लोग कहाँ देखते हैं, आप लोग फोटो खींचते या वीडियो बनाते हैं, अगर आप मैं कहूँ तो आप लोग देखते हो खुद को, ठीक है, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। आपको देखना चाहिए कैमरे को। आप कभी भी फोटोग्राफ ले, अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हो तो आप कैमरे को देखें, खुद को नहीं देखें। जब आप कैमरे को देखते हैं तब आपके जो कस्टमर है उनको लगता है कि आप उनकी आंखों से आंखें मिला के बात कर रहे हैं। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो मैं आपको दे रही हूँ ताकि अगर आप में से कोई भी काम कर रहे हैं या काम करना चाहते हैं तो अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने की स्किल सीखिए, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाइए कि मेरे प्रोडक्ट में ये खास बात है, मेरा प्रोडक्ट मार्केट में इसलिए यहां से अलग है। सेकंड पॉइंट, कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। लक्ष्मी दिवाली आती है ना, तो किसकी किसकी पूजा होती है, लक्ष्मी जी की, गणेश जी की एंड सरस्वती जी की, राइट। तो भाई गणेश जी की पूजा करके हमने अपना काम तो शुरू कर दिया, लक्ष्मी जी हम सबको चाहिए, राइट। लेकिन लक्ष्मी जी आपको पता है कब आती है, जब आपके पास सरस्वती जी होते हैं। अपनी सरस्वती जी को हमेशा अपग्रेड करते रहिए। इसका मतलब ये है कि भाई मुझे अगर अपना बिजनेस कर रही हूं, मैं, मुझे अकाउंट्स नहीं आ रहे हैं, मैं अपना कोई स्पीकिंग कोर्स करना चाहती हूँ या मैं अपने सामान को बाहर के क्लाइंट को बेचना चाहती हूँ तो मुझे इंग्लिश नहीं आ रही है, या फिर मुझे कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है, फंड मैनेज करना नहीं आ रहा है कि कैसे मैं अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करूं और कैसे उसको डबल करूं। इस सबके सब दिक्कतें किसी भी होमपेन्योर या एंटरप्रेन्योर या वुमेनपेन्योर को आती हैं, लेकिन हम सीखते नहीं हैं। हम उसी गोल चक्कर में घूमते रहते हैं, दूसरों से हेल्प एक्सपेक्ट करते हैं। अरे बताओ ना प्लीज, तुम मेरे कैसे भी काम नहीं कर सकते हो क्या, मैं काम कर रही हूँ, कैसे हस्बैंड हो मेरे, प्लीज सीख हेल्प। हम हेल्प पे डिपेंडेंट रहते हैं। इतना भी नहीं बताओगे, बच्चों को कह देंगे अरे सीख द गाइडेंस, अपना काम करना सीखो, गाइडेंस लो, हेल्प पे निर्भर मत लो। प्रॉब्लम कब आती है, जब हेल्प पे निर्भर रह जाते हैं और फिर एट द एंड कोई मेरे को सपोर्ट ही नहीं करता है, कोई चाहता ही नहीं है मैं कुछ करूं जिंदगी में, किसी को पड़ी ही नहीं है मेरी, होता है ये, क्योंकि हम हेल्प पर निर्भर रहते हैं। अपनी स्किल्स को अपग्रेड कीजिए, जिस स्किल की जरूरत है वो कीजिए। और आज के टाइम में तो इतना इजी है, इतना इजी है स्किल अपग्रेड करना, वो भी इसी से। इससे आप जाके देखिए प्ले स्टोर पे कितने ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, कितने ज्यादा। और ऑनलाइन कोर्सेज भी क्यों करना है, हम यहाँ पे इतनी फीमेल्स बैठी है, हम सब में कोई ना कोई कला है, तो क्यों ना हम एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे से सीखने की कोशिश तो कीजिए। और सबसे बड़ी बात, हम लक्ष्मी नहीं देना चाहते हैं, वो तो मेरे पॉकेट में रहे, मेरी फ्रेंड है, मुझे पॉकेट में नहीं सिखा सकती। भाई पे करेंगे तो ही तो आपको पे मिलेगा। अब पे करना तो डांस सीखिए, तो ही तो यू कैन आस्क फॉर देम कि हाँ भाई मेरे काम की भी कीमत है, मैं भी ले सकती हूँ। तो कॉन्फिडेंस कब बिल्ड होगा आप लोगों में, जब आप पे करने की आदत डालेंगे। तो सपोर्ट ईच अदर्स, कोशिश कीजिए एक दूसरे को हेल्प करने की, एक दूसरे सीखेंगे और अपने आप को अपग्रेड कीजिए। अगर मेरे कोर्स की बात करूँ तो उडमी पे था, कोर्सा पे था, शेयर स्किल पे है, कितनों पे पता नहीं कोर्सेज है। तो ये मैंने सिर्फ 2 आपको क्विक टिप दिए थे। अगर आप अपने इस बिजनेस को, अपने काम को स्केल अप करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने 2 टिप दिए थे। कौन से, कोई बताएगा ये सब? अभी मैंने कहा बोलना सीखे, अभी मैंने कहा था कि बोलना सीखे, और आप कौन बोल के दिखाएगा कि मैंने कौन से 2 टिप्स दिए हैं? या आप लिखे हुए तब भी कोई नहीं बोल रहा है। यस थैंक यू आंटी जी। आप में से कोई बोलेगा? मेरे को थोड़ा सा आंटी जी जगह देंगे, क्योंकि पीछे वालों को लग रहा है कि मैं जब तक उनके पास आऊंगी नहीं ना तब तक वहां से मुझे कुछ आवाजें शायद आएगी नहीं। हाँ नहीं, मेरे को तो सेटिस्फेक्शन क्या मिलना है, मेरे को तो मिल गया जिंदगी में जितना मिलना था, आई डोंट नीड। हाँ तो कोई बोलेगा यहाँ से? वेरी गुड आंटी, यस यस, अपने आप को बोलना सीख। थैंक्स अ लॉट।
द सेकेंड थिंग इज बॉडी। अब मैं बॉडी के लिए ज्यादा नहीं बोलने वाली हूँ आप लोगों को, कि बॉडी के लिए आपको सबने बहुत अच्छा ज्ञान दे दिया है, सबने बता दिया है, और मैम ने तो बहुत अच्छा बोला, सर ने बहुत अच्छा बोला, सब मैम ने बहुत अच्छा बोला बॉडी के बारे में, तो मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगी आपको कि सेहत की कितनी जरूरत है। मैं खाली इसमें एक टॉपिक कवर करना चाहती हूँ, वो है अपनी एनर्जी को बढ़ाना सीखे और अपनी एनर्जी को सेव करना सीखे। उसके सिर्फ दो तरीके जो मैंने आज तक सीखे हैं, डाइट हम जानते हैं, एक्सरसाइज हम जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन जो मैंने सबसे साथ जाना कोविड होने के बाद मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि सांसों का जो ब्रेथ होती है उसका कितनी इंपॉर्टेंस होती है हमारी लाइफ के ऊपर। अगर आप सही ढंग से ब्रीदिंग नहीं जानते हैं करना, अगर आप सही ढंग से अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी सांस सही जा रही है नहीं जा रही है, तो गारंटी मान लीजिए कि आप लॉन्ग टर्म में बीमार पड़ने वाले हैं। होगा मैम? क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मेरे कोविड के बाद लंग्स ढंग से काम नहीं कर रहे थे, तो उसके बाद मैं एक के बाद बीमारी में फंसती चली गई, जबकि मैं 10 साल से योगा कर रही थी। तो हमारे यहाँ पे प्रेक्षा ध्यान के अंदर बहुत तरीके से लॉन्ग ब्रीदिंग है, ऑल्टरनेटिव ब्रीदिंग है, चाहिए। अभी गुरुदेव भी आ रहे हैं, वहां पे भी शिविर होगा, प्लीज सीखिए अपने लिए। एंड सेकेंड थिंग, मैं आपको यहाँ पर कुछ क्विक रिचार्ज एक्सरसाइज बताना चाहती हूँ, विच वी कॉल चेयर स्ट्रेचिंग। मुझे पता आप लोगों ने साड़ी पहन रखी है, बट ये एक्सरसाइज मैं क्यों बताना चाह रही हूँ, इसकी बहुत जरूरत है आपको। ये एक्सरसाइज मैं इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि हम बहुत देर से बैठे रहते हैं, राइट? और बैठने से हमारा यहाँ का जो पोर्शन है, यहाँ पे कई बार हमारी मसल्स में अकड़न आ जाती है, हमारा ब्लड फ्लो उतना अच्छा नहीं रहता है, और हम बहुत फटीग से भी, थकान भी लगने लग जाती है। तो ये जो मैं आपको एक्सरसाइज सिखा रही हूँ, आई होप कि आप सब करें साथ में। मैं फास्ट करवाऊंगी आप लोगों को। साड़ियाँ पहन रखी है, आई नो, बट हमने यहाँ पे साड़ी में प्रैक्टिस कर ली थी कि कर पाएंगे आप लोग। यहाँ सोनम जैन है, उसने मैंने मिलकर प्रैक्टिस की थी कि साड़ियों में वो एक्सरसाइज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। तो मैं आपको जल्दी जल्दी चेयर पे बैठे बैठे स्ट्रेचिंग के टिप्स देने वाली हूँ। आप चाहे तो बाद में कभी हो तो खड़े होकर भी कर सकते हैं, राइट? आई होप मैं सबको दिखूंगी। अगर आपके पास ये आर्म रेस्ट वाली चेयर है, वेल एंड गुड। और अगर आपके पास नॉर्मल चेयर है तो भी बता देती हूँ, सिंपल है। अपने टो को ऊपर नीचे करना तो हम सबको आता ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके हिप्स बहुत देर से बैठे हैं हम लोग, तो अपने हिप्स को जब भी खड़े करें तो हिप फ्लेक्सिस को जरा आपको उसको स्ट्रेच करना सीखना पड़ेगा। बैठ जाइए आराम से, स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करिए और जस्ट बेंड। आप बहुत देर से बैठे हैं तो बैठे बैठे आप ये कर सकते हैं। 30 सेकेंड लगेगा आप लोगों को सिर्फ करने में, या 5 काउंट तक करने में, लाइक दिस। हाँ, सेंटर में आ जाओ। आंटी जी बेड पे बैठे रहते तो बेड पे बैठे भी बता, बेड के नीचे तो पाँव रख सकते हैं आप बेड के नीचे पाँव रख के कर लीजिए इसको। कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको पाँव रखना है, अपना हेल्थ पर सीधा रखना है और जस्ट बेंड लाइक दिस, राइट? आपकी नी है ना, आपकी जो नी है उनको भी आप दीजिए। इसको पकड़ना है, बहुत आराम से पकड़ना है आपको, कोई झटका नहीं देना, और जस्ट मूव लाइक दिस। ये तो हम कभी भी बैठे बैठे कर सकते हैं। फिर मैं लास्ट आपको बताती हूँ बैक स्ट्रेचिंग, जो चेयर पे करवाते हैं। या तो इसको पकड़ लीजिए, या इसको पकड़ लीजिए, या आप इसको पकड़ लीजिए। अगर नहीं है तो यहाँ पे हाथ रख लीजिए और अपने आप को बेंड कीजिए। इतना ही बेंड कीजिए, आपको दर्द नहीं होना चाहिए, उतना ही करना है आपको। जोश में होश नहीं खोने हैं। या यहाँ कर लीजिए, और नहीं है तो यहाँ कर लीजिए, लेकिन अपने पार्ट्स को स्ट्रेचिंग देते रहिए। और लास्ट, कृपया ध्यान दीजिए, बस थोड़ी ही देर। यहाँ पर हाथ रखने के बाद ये गर्दन को सीधा रखना है आपको, और इसको ये कुछ क्विक एक्सरसाइज है। इसमें कुछ और भी था, बट समय के कम होने के कारण मैं नहीं बता रही हूँ आप लोगों को। कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं। अगर आप ये बैठे बैठे बेड पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, खड़े हैं, तो अगर आप ऐसे टिप्स अपनाएंगे तो कम से कम आप एनर्जेटिक फील करेंगे, तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा।
अब लास्ट टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट था, तो सोल। आप सुनना चाहेंगे? पक्का? पक्की बात है? आपको सुनने का मन है तो मैं करूँ, नहीं तो मैं यहाँ पर ही सेशन खत्म कर सकती हूँ। आई डोंट माइंड एट ऑल। ओके, अगर आपका मूड है तो मैं कंटिन्यू रखूंगी, नहीं तो ये सेशन यहाँ पे खत्म। ओके, सोल में अब एक बात सुन लीजिए, सोल से मतलब क्या होता है? सोल, यहाँ पे सोल का मतलब है अपने आप को कैसे खुश रखेंगे, तभी तो आपकी आत्मा खुश रहेगी। हमें अपने आप को ही खुश रखना, बार बार बोलते ना खुद को खुश रखना नहीं आता, क्योंकि हम बाहर से इंस्पिरेशन ढूंढते हैं, और जब बाहर से इंस्पिरेशन ढूंढते हैं ना, तो जब भी नेगेटिव सिचुएशन आती है ना, जब भी नेगेटिव सिचुएशन आती है ना, वहां पे तो बस चारों खाने थे। नेगेटिव सिचुएशन बताती हूँ मैं आपको। कोई बंदी अगर काम कर रही है फॉल लगाने का या मेहंदी लगाने का, तो लोग क्या कहेंगे, ये कोई काम है, कोई काम है करने वाला। या फिर और नेगेटिव सिचुएशन में जो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को सुनना पड़ता है, जो समाज में काम करते हैं उनको सुनना पड़ता है, बच्चे तो घर में बैठे हैं और काम करना है मैडम को। घर को देख लो पहले, उसके बाद या फिर पैसे कमाओगे, हम नहीं कमा रहे हैं। बहुत कॉमन सेंटेंस है ये, आपके मेरे लिए नहीं, हम बहुत सुनते आ रहे हैं सेंटेंस, सबके सब कभी ना कभी जो काम करना चाहते हैं बहुत कॉमनली सुनती है सेंटेंस ये वाले, कि अरे इतने साल तो करा नहीं, अब क्या शौक चढ़ा है करने का, आप क्यों नहीं, अब क्या करना चाहते हो इस उम्र में आने के बाद भी, अभी शौक चढ़ा है ये सब सीखने का। बहुत कॉमन सेंटेंस, हम सब सुनते आ रहे हैं सेंटेंस, क्योंकि इंडिया का कल्चर ही ऐसा था। उनकी भी गलती नहीं जो बोल रहे हैं, हमारा कल्चर ही ऐसा था। तो क्या करें? सिंपल आंसर है, अपना वाय है मजबूत करें। फिर मैं काम कर क्यों रही हूँ? आपको पता भी है कि सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे हैं आप? नहीं, हम कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते। इंसान काम करते हैं फीलिंग्स पाने के लिए, और हमको पता ही नहीं कि वो क्या फीलिंग्स देंगी हमको। हमारा वाय मजबूत नहीं है। किसी को भी वाय मजबूत नहीं होता, तो जब उसका वाय मजबूत नहीं होता और फिर हमें कोई भी तरह की नेगेटिव सिचुएशन आती है, तो वहीं पर वो चारों खाने चित। और किसी भी फीमेल को, किसी भी वर्किंग फीमेल को शेम से गिल्ट मिलाना सबसे इजी रहेगा, उसे बंद कराने का काम। हाँ, काम करेंगे, इतनी पढ़ी हुई हो तुम, हमारे घर में तो आज तो कोई काम करने नहीं गया। सबसे इजी है, शेम एंड गिल्ट का खेल खेल लो, वो बेचारी बंदी वहीं आके बैठ जाएगी। हाँ, मैं ही गलत कर रही हूँ शायद, सही कह रहे हैं ये सब। तो कैसे अपना वाई कैसे मजबूत करें? आपका वाई है ना, उसको एक गुड इंटेंशन के साथ जोड़िए। गुड इंटेंशन का खेल खाली इतना सही है कि आप सोचिए अपने अंदर जाकर कि भाई मैं कर क्यों रही हूँ, मुझे पैसों का करूंगी क्या? मैं अपने पति को सपोर्ट करना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चों की शायद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की फीस मैं देना चाहती हूँ, मैं समाज को देना चाहती हूँ, मैं चैरिटी करूंगी तो मैं खुद कमाऊंगी तो मैं दूंगी पैसे, मैं शायद अपने आप के ऊपर स्पेंड करना चाहती हूँ, मैं सोलो ट्रिप जाऊंगी तो मुझे अपने पति से शायद मांगना नहीं पड़े। एनी टाइप ऑफ रीजन, मैं समाज को देना चाहती हूँ, मैं अगर इतनी पढ़ी हूँ तो शायद मैं इसको किसी को हेल्प कर दूँ। कोई भी रीजन हो सकता है कि अपना वाई को बहुत स्ट्रॉन्ग कीजिए। जितना आपका वाई स्ट्रॉन्ग होगा ना, उतना कभी भी नेगेटिव सिचुएशन आ जाएगी ना आपके सामने, वो वाई, वो इंटेंशन आपके सामने खड़ी हो जाएगी, आपको मजबूत कर देगी। और इसका सिंपल तरीका जो हमने लाइफ कोचिंग में सीखा था, वो था माइंड मूवी बनाने का। माइंड मूवी बनाना सीखिए, सिर्फ 3 मिनट की एक्सरसाइज है, अगर आप चाहो तो मैं करवा दूं माइंड मूवी बनाना आप लोगों को। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं जो भी आपको प्लीज इस अगर माइंड मूवी बनाना है, नो कैमराज नो नथिंग, प्लीज सिर्फ जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ उसको प्लीज 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 फॉलो कीजिए। माइंड मूवी बनाना यानी विजुअल मेडिटेशन करने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है हम लोगों को भी। तो प्लीज यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हम्बल रिक्वेस्ट है, मुझे नहीं देखे आंखें बंद कर लें एवरीबॉडी प्लीज। वो म्यूजिक आपको माइंड मूवी बनाने के लिए आंखें बंद कीजिए, अपना स्पाइनल कॉर्ड सीधा कीजिए, बॉडी को रिलैक्स कीजिए, अपना एकदम रिलैक्स होकर बैठिए और अपने 5 सेंसेस को यूज करना है।
जितना ज्यादा हो सके अपने 5 सेंसेस को यूज करो। डू इट। खड़े होकर भी कर सकते हैं ना। अपने 5 सेंसेस को यूज कीजिए। अगर मैं आपको बताऊंगी तो वो आपको यूज करके देखना है। आप कोई भी जगह इमेजिन कीजिए जो आपको बहुत पसंद है। यू लव टू गो देयर। आपको बहुत अच्छा लगता है वहां जाना। वहां चलिए जंगल में चलते हैं। तो मैं आपको कुछ सेकंड दे रही हूँ, आप इमेजिन कीजिए आप एक जंगल में हैं। वहां पे चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही है आपके कानों के अंदर। वहाँ पे ग्रीन जो पत्ते हैं ना वो बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोगों को। ठंडी हवाएं चल रही है जो आपके रोंगटे पर छू रही है। और आपको वो जो मध्यम हवा है ना जो पत्तों की सरसराहट के साथ आपके पास आ रही है वो बहुत ही अच्छा फील करा रही है। वहाँ पास में एक नदी बह रही है जिसका ब्लू कलर का पानी है। फीलिंग सो गुड। और आप सोचते हैं कि चलो थोड़ी देर उस नदी पे जाके बैठते हैं। नदी पे जाके बैठते हैं तो मन थोड़ा विचलित है आज। यार क्या करूँ समझ ही नहीं आता है। छोड़ दूँ काम करना। मैं सीखूँ या नहीं सीखूँ इस उम्र के अंदर आकर। लोग क्या कहेंगे, सीखना चाहिए या नहीं चाहिए। रहने देती हूँ, पता नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और ये सोचते सोचते आप एक कॉटेज की तरफ आ रहे हैं। उसी ग्रीन रास्ते के ऊपर चल आ रहे हैं। पत्ते दिख रहे हैं आपको। हवाएं सोच रही है। आप थोड़ा सा उस एटमॉस्फेयर को एंजॉय भी कर रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है वो एटमॉस्फेयर एंजॉय करना। और आप धीरे धीरे उस कॉटेज की तरफ चढ़ रहे हैं। जब कॉटेज की तरफ चढ़ रहे हैं तो आप क्या देखते हैं, आपके अपने, आपके बच्चे या आपके पति या आपके फ्रेंड्स, फैमिली जो भी है वो खड़े हैं और वो बहुत खुश है। बहुत मतलब बहुत खुश है। वहां पर कुछ रैपर्स भी गिरे हुए हैं गिफ्ट के और उनकी खिलखिलाहट सुनाई दे रही है। अरे मम्मी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मम्मी, कितना अच्छा लग रहा है, आपने मेरे लिए किया। आपके पति ने आपको प्यार से आके हक किया और बोला थैंक यू इस ट्रिप को प्लान करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा तुमने इस बार एफर्ट लिए और मेहनत करी इस ट्रिप को प्लान करने के लिए। आपके पेरेंट्स हैं शायद और वो आपको देख रहे हैं कि देखो आज मैंने अपनी बेटी को इतना काबिल बनाया है कि वो मुझे लेके आई। और आपको उनकी हंसी, उनकी खिलखिलाहट मन में इतनी अच्छी लग रही है और आपके मन में बार बार आ रहा है, हाँ यही तो कारण था, यही तो कारण था कि मैं करना चाहती थी, यही तो रीजन था जो मुझे अच्छा फील कराता था। हाँ आज मैं खुश हूँ, इनकी खिलखिलाहट में खुश हूँ मैं, मेरे पति की हग में खुश हूँ मैं, मेरे पेरेंट्स ने जो मुझे पेट को थपथपाया है ना मेरे को उसमें खुशी मिल रही है। और यही खुशी मेरे को कॉन्फिडेंस दे रही है जिंदगी में कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। कितना अच्छा लग रहा है। एक बार आप हंस के तो देखिए, अपने हाथ खोलिए और हंस के देखिए उनकी हंसी के साथ में। आप फील कीजिए कि आप हंस रहे हैं उनके साथ में। आपको उनकी सब बातें अच्छी लग रही हैं और आपने जाके अपने बच्चे को प्यार से जोर से हक कर दिया। चलिए ओवर। कैसा लगा?